अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है जी रियाना के किचन में। तो कैसे हैं आप? तो जी मैं आ गई थी घर, और घर आके सोच रही थी कि मैं क्या करूं। तो जी मुझे बनाना था खाना, और खाने में आज मैं बना रही हूं आलू और पनीर की सब्ज़ी। समझ में नहीं आता रोज़ रोज़ क्या पकाएं, खाने में क्या बनाएं। तो बस मेरे हस्बैंड कहने लगे कि तुम शाही पनीर बना लो। तो मैंने कह दिया नहीं, मैं नहीं खाती शाही पनीर। तो फिर वो कहने लगे मटर पनीर बना लो। तो मैं मटर पनीर भी मैंने लॉकडाउन से खाना छोड़ दिया था। अच्छी तरह से खाती थी मैं, लेकिन पता नहीं मुझे क्या हुआ जब से लॉकडाउन लगा था ना, तो जब से बस एकदम से मेरा दिल हट गया। और मैं बनाती हूँ तो लेकिन खाती नहीं हूँ। अपने लिए कुछ और ही रखा हुआ होता है वो खा लेती हूँ। तो मैं मटर पनीर नहीं खाती, और शाही पनीर भी मैं नहीं इतने शौक़ से खाती। तो मैंने कहा नहीं, मैं आलू पनीर बनाऊँगी। और मैंने आलू पनीर और सोयाबीन की बढ़िया इसकी बनाई थी सब्ज़ी। तो आ गई थी मैं किचन में, अब मैं कर लेती हूँ काम। तो मैंने लहसुन अदरक प्याज का पेस्ट बनाया इसी जार में, और अब मैं बना रही हूँ टमाटर पेस्ट प्यूरी। तो ये 2 टमाटर लिए मैंने, और इसकी बना दूँगी मैं ग्राइंड करके प्यूरी। तो यही रहता है रोज़ रोज़, क्या बनाएं इस खाने में, क्या बनाएं खाने में। तो अब बेटी ने कहा, जब खाने लगी, खाना देखने लगी, खाया तो नहीं था, कि मैं तो नहीं खाती और ये आलू पनीर मत बनाया करो। मैं नहीं खाती आलू पनीर, तो मुझे तो आलू मटर बना के दिया करो, आलू मटर या पनीर मटर। तो मैंने कहा तो तुम खा लो, अगर नहीं खाओगी तो मैंने कहा जब तुम खाना खाओगी मैं तुम्हारे लिए आमलेट बना दूँगी, तो तुम आमलेट खा लेना। वैसे तो रात भिंडी बनाई थी और उसकी फेवरेट भी है, तो अगर वो भिंडी खाएगी तो भिंडी खाएगी, और नहीं तो उसके लिए बना दूँगी मैं आमलेट। तो अंडे भी ख़त्म हो रहे थे, तो मैंने हस्बैंड से कहा था कि अंडे लेकर आना। और ये हो गई थी मेरी टमाटर प्यूरी, लहसुन अदरक का पेस्ट, और जो काम होते हैं, काफ़ी काम होते हैं। और जब वीडियो बनाते हैं ना, तो अगर 1 घंटे का काम होता है तो उसमें लगते हैं 2.5 घंटे। तो वीडियो भी बनानी पड़ती है, क्या किया जाए। तो देखिए जी, आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। तो मैं आटा गूंद के गई थी दरगाह शरीफ, तो मैं फ्रिज में से निकाल के लाई हूँ आटा। ऐसा है ना, रात का टाइम हो जाता है जल्दी जल्दी, तो कुछ काम में करके चली गई थी। तो मैं आटा गूंद के चली गई थी, और ये गुलनाज लहसुन ख़त्म हो रहा था, वो भी नहीं था जो मैं मसाला पीस कर जाती। तो बस अब मैं आलू काट लूँगी। आलू मैं मेरठ से ही लेकर आई थी। तो ये आलू मेरे देवर के यहाँ से आए थे, तो उनके कोल्ड स्टोर में से आलू निकल रहे थे। तो वहाँ पे हमारे यहाँ बहुत महंगे आलू हो रहे थे, तो मैं लेकर आई, तो इतने अच्छे भी नहीं थे जितने अच्छे ये हैं। तो फिर मेरे देवर ने देखे, तो फिर उन्होंने भेजे आलू, और महीनों हो गए, महीनों से ही चल रहे थे ये। तो मैं 1-2 किलो आलू यहाँ पर भी लेकर आई थी कलिया शरीफ। तो मैंने कहा चलो ये आलू अच्छे हैं इसलिए ले आई थी, अगर ऐसे ही आलू यहाँ मिल जाते तो मैं ना लेके आती, लेकिन बस मैं वहीं से लेकर आई थी। और लहसुन भी 400 रुपये किलो। तो लहसुन भी जब से मैं आई थी, जो पिछले महीने का रह गया था वही चल रहा था, तो मैंने प्याज मंगाई और लहसुन अदरक मंगाया। तो इस टाइम लहसुन तो बहुत सस्ता है, यानी कि 60 रुपये किलो। तो ये पनीर को मैंने फ्राई पैन में डाल के घी और वो हल्का हल्का रोस्ट कर लिया था। तो मैंने निकाल लिया था रोस्ट करके, और जो
सोयाबीन की बड़ी थी, मैंने गर्म पानी में डाल दी थी और उनको भी मैंने घी में थोड़ी हल्की फ्राई कर ली थी। तो जी ये रही मेरी कढ़ाई और अब मैंने डाल दिया इसके अंदर देसी घी। तो मैंने उनको भी फ्राई कर लिया था और पनीर को भी हल्का हल्का फ्राई कर लिया था। वैसे जब मैं मटर पनीर बनाती हूँ तो इसमें डाल दिया जी मैंने गरम मसाला, काली मिर्चें, बड़ी इलायची, ज़ीरा और दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा, और बस इसे कड़काऊंगी और फिर डाल दूंगी मैं लहसुन अदरक प्याज का पेस्ट। सबसे मेन होता है मसाले को भूनना। अगर मसाला अच्छा भुनता है तो सब्ज़ी खुद ब खुद ही अच्छी बनती है। तो ये मैं डाल दूंगी इसके अंदर। ये फ्राई वाला पनीर था, आलू थे, और ये मेरी सोयाबीन की बड़ी थी। तो ये मेरा ड्राई मसाला था, हरा धनिया था। अब मैंने डाल दिया इसके अंदर लहसुन अदरक प्याज का पेस्ट। इतना मज़े का बना था, सब सालन तो नहीं कह सकते, सब्जी है ये। इतना मज़े का बना था, लेकिन ध्यान इसी चीज़ का रखना है कि मसाला भुनना ज़्यादा है। यानी कि जब बिल्कुल कढ़ाई से तेल घी छोड़ने लगे और ये जलने लगे तो समझ लिए जब तक मसाला भूनिएगा। और मसाला जितना अच्छा भुनता है ना, सालन सब्जी उतना ही अच्छा बनता है। तो ये चलेगा जी मेरे ड्राई मसाले, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च और नमक। और अब मैं डालूँगी, इसको थोड़ा भूनूंगी और फिर मैं डालूँगी टमाटर प्यूरी। तो प्यूरी भी बाज़ार से भी मंगा लेते हैं, लेकिन मैं नहीं मंगाती, मैं अपने घर में प्यूरी बना के डालती हूँ। अब के मैं बहुत अच्छे अच्छे मसाले बनाने वाली हूँ घर जाके। जो मैं सारे मसाले रख कर आई थी, गरम मसाले, अब के मैं सब्ज़ी मसाला बनाऊँगी। बहुत टेस्टी लगता है, बहुत मज़े का, जो बाज़ार में नहीं मिलता। बताते हैं दिल्ली में मिल जाता है कहीं, लेकिन हमारे मेरठ में तो नहीं मिलता, और उत्तराखंड तो बिल्कुल भी नहीं मिलता। तो मेरठ में बता रहे थे कि पहाड़ीगंज में मिल जाता है। तो ये घी मुझे कम लगा, मैंने और भी डाल दिया। मेरे घर में ना तरी होनी चाहिए, सब्जी हो या गोश्त वगैरह भी हो तो तरी खाते हैं। तरी के बगैर तो ये कह देते हैं आज तुमने कैसे बनाया ये। और कहते भी हैं तेल घी कम खाया करो, तुम्हें कोलेस्ट्रॉल है। तो ये डाल दीजिए मैंने सोयाबीन की बड़ियाँ। अब इनको भी डाल के भून लूँगी। और अगर मैं डालती हूँ तो ये कह देते हैं कि नहीं भाई ऐसी तो हमें अच्छी नहीं लगती, तुम अपने लिए अलग बना लिया करो। तो बनाओ, ये बताइएगा कि हम 3 तो लोग हैं और उसमें भी मैं अपने लिए अलग बनाऊं तो इतनी तो जान है नहीं मेरे अंदर। पहले थी तो बना लिया करती थी। अब डाल दिए मैंने इसके अंदर आलू। अब आलूओं को भी अच्छी तरह से भूनूंगी। तो आलू में इसमें ये भी बहुत अच्छे आलू हैं, ये बहुत जल्दी गल जाते हैं, बहुत जल्दी। तो मैंने डाल दिया पनीर। अब इसको भी डाल के ना मैं पानी डाल दूँगी, इतने में ही मेरे आलू गलेंगे भी। और जो ये सोयाबीन की बड़ियाँ हैं इसका और पनीर का जो अरोमा होता है वो भी इसके अंदर निकल जाएगा। और अब डाल दूँगी मैं हरा धनिया। बस हरा धनिया मैं पहले ही इस वजह से डालती हूँ जिससे कि नज़र ना आए। तो हस्बैंड को एलर्जी सी होती है धनिया देखते ही, तो मैं डाल दूँगी तो शोरबा में बिल्कुल फुल मिल जाएगा तो नज़र नहीं आएगा। तो अब मैं बनाने लगी थी जी रोटियाँ। जो बर्तन थे वो वॉश कर दूँगी। और पता नहीं क्या है, मेरी वीडियो आज धुंधली सी नज़र आ रही। तो ये था मेरा सब्जी का
कटिंग बोर्ड, ये भी महीनों से महीने ही ऐसी रखा रहता है, तो बस जब मैं आती हूँ तो निकालती हूँ इसको। तो ये गिलास गुलनाज धो के चली जाती है, लेकिन मेरे हस्बैंड हमेशा, अगर मेरे याद नहीं रहता तो वो कह देते हैं कि टेबल पे जो गिलास रखे हैं वो तुमने धोए थे या गुलनाज ने। तो यहाँ भी वहाँ भी मैं अपने हाथों से ही गिलास धो के रखती हूँ। पता नहीं किस तरह से धोते हैं, इनके धुले हुए गिलासों में ना मच्छेंद होती है, पता नहीं कैसी कैसी खुशबू आती है। तो बस मैं अपने हाथों से रोज़ ये धुले हुए गिलास थे, लेकिन मैं फिर भी अपने हाथों से धो के और टेबल पे जाके रख देती हूँ 3-4 गिलास। ये तो हो गई गिलासों की बात। और जो मेरे बर्तन थे, अब खाना बनाया था, तो ये प्लेटें वगैरह थी जिनमें सब मसाले रखे थे, तो बस ये भी मैं वॉश कर दूँगी और फिर बना लूँगी मैं रोटियाँ। तो कल मैंने बेसन की रोटियाँ बनाई थी, आज मैं आटे की चपाती बना रही हूँ। लेकिन एक बात बताऊँ आपसे, जैसे कि आटे में हम नमक डालते हैं, पराठे वराठे बनाते हैं और नमक अच्छा भी लगता है, नमक की रोटी हो फिर घी लगा लो तो अच्छा लगता है। तो पता नहीं आटा कैसा हो रहा था कि मैं रोटी बढ़ा रही थी और रोटी बढ़ के ही नहीं दे रही थी। मैं रोटी बढ़ा रही थी हाथ से, और रोटी ना चकले से, ना बेलन से, और ना मेरे हाथों से बढ़ ही नहीं रही थी। तो मैंने इस वजह से नमक डाल लिया था। मैंने कहा घी लगा के अच्छा लगता है, और घी भी हमारे यहाँ इतना खाया जाता है कि वहाँ पे तो 4-5 किलो घी था मेरठ में। और जब से मैं यहाँ आई थी तो मैंने आते ही 1 किलो घी मंगाया था, और 4-5 दिन हो गए होंगे और बस घी ख़त्म। फिर अब कहा डेयरी वाले से कि भाई हमें 1 किलो घी और दे दो कल को। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं रात को मलाई से, दूध से निकालते हैं वो, और फिर मैं दे दूँगा। तो मैं बनाने लगी थी रोटियाँ, और मेरी बन गई थी सब्जी, बन के हो गई थी रेडी। और जब रोटी बन जाएंगी फिर आपको दिखाऊंगी फाइनल लुक। तो मैंने हल्का सा ना ग्रेवी करी थी, बिल्कुल सूखे सूखे भी नहीं अच्छे रहते, ग्रेवी तो अच्छी होती है। और मेरे हस्बैंड को तो डॉक्टर ये बताते हैं कि लिक्विड का सालन सब्जी खाया करो, यानी कि शोरवे वाली। और शोरवे वाली तो हमारे प्यारे नबी भी कहते थे कि शोरवे वाली सब्ज़ी खानी चाहिए, शोरवे वाला गोश्त खाना चाहिए। तो मेरे हस्बैंड दूसरों की बातें सुन के कह तो देते हैं, और जब मैं कर देती हूँ उस काम को तो फिर कहते हैं अरे बस आज बना लिया, अब मत बनाना ऐसा। एक दिन मेरे से कहा, हम यहाँ पर रहते हैं उत्तराखंड में कल्याचरी, तो यहाँ का खान पान कुछ हर जगह का कुछ डिफरेंट सा ही तो होता ही है। जो चीज़ें वहाँ नहीं खाई जाती यहाँ खाई जाती है। तो यहाँ पर क्या करते हैं लोग। तो बस जी, आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था। अल्लाह हाफिज़।